Hello bachon, let's read this question. The question says a person feels no sensation when he puts his hand over flame. The part of the brain which has damaged is। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक पर्सन है जिसको कोई सेंसेशन फील नहीं होता जब वो उसके हाथ को किसी फ्लेम जो फ्लेम होती है उसके ऊपर रखते हैं तो उसको कोई सेंसेशन नहीं फील होता। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होगा इस केस में। तो ऑप्शन है हमारे ए सेरिबेलम, बी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सी डायंसिफेलोन एंड डी हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो ब्रेन है, द ब्रेन को 3 बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है, दी फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरिब्रम, डायंसिफेलोन, डायंसिफेलोन एंड ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। एंड जो डायंसिफेलोन है, डायंसिफेलोन कंटेन करता है क्या, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंटेन करता है। तो अब जो है हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज पूछा गया है अबाउट द पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसमें कोई सेंसेशन फील नहीं होगा जब उसको रखा जाएगा ओवर द फ्लेम। फर्स्ट गिवन है सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। एंड जो सेरिबेलम है ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लोब जो कि एक लेटरल होता है एंड वन इज वर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स एंड दोनों ही जो लेटरल लोब्स है वो एनलार्ज होते हैं एंड स्फेरिकल होते हैं शेप में। एंड सेरिबेलम के मेन अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, तो जो सेरिबेलम है ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन जिसको रिसीव किया जाता है फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर। इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो कि रिसीव की जाती है बाय द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर, कैनाल्स ऑफ द ईयर। एंड जो ऑडिटरी सिस्टम से रिसीव होती है उन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। एंड ऑल्सो इस पोर्शन से क्या होता है, जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन में जो इम्पल्सेस होते हैं वो रिसीव होते हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉलेंटरी मसल्स एंड जॉइंट्स। एंड दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये क्या है, गलत ऑप्शन है। ये पर्सन को कोई सेंसेशन, जो जो कंडीशन गिवन है डू नॉट सूट्स दिस ऑप्शन। बी में गिवन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। एंड जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस पहले अगर हम डिस्कस कर ले, ऑब्लोंगेटा, तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है बॉडी की। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, ये सब कंट्रोल किया जाता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा में। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। थर्ड गिवन है डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन जैसे कि हमने देखा इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो डायंसिफेलोन के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज, जैसे एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो डायंसिफेलोन का ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की पहले अगर लोकेशन देखें तो ये फॉर्म करता है, लाइक इट फॉर्म्स द लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसिफेलोन।
लोअर और वेंट्रल पार्ट फॉर्म करता है डायंसीफेलोन का, एंड ये कहाँ पे बेस पार्ट में प्रेजेंट होता है, इट लाइज एट द बेस पार्ट थैलेमस। नाउ ये हमारा करेक्ट आंसर है, एज जो हाइपोथैलेमस है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर, कंटेन करता है जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल किया जाता है, मतलब हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, डायंसीफेलोन इज नॉट द करेक्ट आंसर, एज जो करेक्ट और सुटेबल अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे हमारा होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि जब पर्सन को कोई सेंसेशन का फील नहीं होगा जब वो अपना जो हाथ है फ्लेम के ऊपर रखेगा, तो जो पार्ट जो कि डैमेज होगा दैट इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स कंटेन करता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, हंगर को कंट्रोल करते हैं, थर्स्ट को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हाइपोथैलेमस। आंसर इज डी, हाइपोथैलेमस। I hope you understood it well. Best of luck.